महाभारत। महाभारत एक ऐसा शब्द है जिसके सुनते ही हमारे दिमाग में कौरव और पांडवों के बीच हुआ महायुद्ध चलने लगता है। महाभारत में और भी तो बहुत सारी चीजें हुई थी, शांतनु से लेके और युद्ध तक बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो हमें पढ़ाए जा सकते हैं, हमें समझाए जा सकते हैं। सिर्फ युद्ध के बारे में ही हमें बताया गया है, क्योंकि हमारे दादा दादी नाना नानी ने यही कहानी सुनी है और हमारे टेक्स्ट बुक्स में भी यही कहानियाँ आती हैं। या फिर उस युद्ध के पीछे का जो रीज़न था, या तो द्रौपदी चीरहरण, या फिर चौसर में पांडवों का हार जाना, उनका वनवास जाना, और दुर्योधन का उनको उनका हिस्सा न देना, धृतराष्ट्र का राजा बनना और उसका पुत्र मोह में फंस के पांडवों के साथ अन्याय करना। लेकिन महाभारत में और भी न जाने कितने ऐसे रहस्य हैं जो इतिहास में दफन हैं, क्योंकि उनके बारे में ना किसी को पता है, ना किसी ने पढ़ा है। मुझे ये रहस्य कैसे पता चले, मैं आपको बताती हूँ कि मेरे पास आज 3 किताबें हैं जिनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। एक्चुअली ये एक सीरीज़ है जो कि लिखी है सौरभ कुदेशिया जी ने एंड पब्लिश्ड बाय हिंद युग पब्लिकेशन, जिसकी 2 बुक्स का मैं ऑलरेडी रिव्यू कर चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इस सीरीज़ की पहली किताब थी आह्वान, जो मेरी अब तक की सबसे फेवरेट बुक है। इसमें कहानी शुरू होती है रोहन के मर्डर से। रोहन मर जाता है एक एक्सीडेंट में, लेकिन वो एक्सीडेंट नहीं था, एक्चुअली वो एक सोची समझी साजिश थी। और फिर उसकी मौत तक तो ठीक था, उसके बाद मिलती हैं उसकी वसीयत और उसकी वसीयत में छिपे हुए कुछ राज। उस वसीयत के साथ 2 मैन्युस्क्रिप्ट होती हैं, पांडुलिपियाँ होती हैं, जिनमें बहुत गहरे राज होते हैं और जिसकी वजह से रोहन की डेथ जो है वो एक मिस्ट्री बन के रह जाती है। और धीरे धीरे जैसे कहानी आगे बढ़ती है और रोहन का दोस्त जयंत, जो इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रहा होता है, वो और भी ज़्यादा उलझता जाता है। फिर इस कहानी में सिलसिला शुरू होता है लाशों का, जो कि रोहन की हमशक्ल थी। रोहन के डीएनए में ऐसा कुछ था जो उसकी हमशक्ल लाशें बार बार मिल रही थी। फिर इस कहानी में कुछ नए पात्र जुड़ते हैं, जैसे कि डॉक्टर वर्मा, वो भी इस केस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। और ये कहानी ख़त्म हो जाती है वहाँ पर जहाँ पर वो जो 2 मैन्युस्क्रिप्ट्स थी उनका अनुवाद डॉक्टर वर्मा की टीम शुरू करती है। दूसरी किताब है हमारी स्तुति। स्तुति में वो दोनों ही मैन्युस्क्रिप्ट यानी कि पांडुलिपियाँ जो रोहन की वसीयत के साथ मिली थी, या जिसमें राज छुपे हुए हैं रोहन की मौत के, वो डॉक्टर वर्मा और उनकी टीम उसका अनुवाद करके बताती है। और उसमें महाभारत के आपको ऐसे ऐसे रहस्य जानने को मिलेंगे, नागलोक और शोण और ऐसे ऐसे कैरेक्टर जिनके हमने कभी नाम भी नहीं सुने, और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। जब ये दोनों ही पांडुलिपियाँ यानी कि मैन्युस्क्रिप्ट्स का जो अनुवाद है वो खत्म होता है, और अनुवाद क्यों किया गया ये मैं बता दूं, क्योंकि ये पांडुलिपियाँ बहुत पुराने वक्त की हैं। महाभारत काल की वो भाषा ऐसी संस्कृत है जो अभी किसी को समझ में नहीं आती। तो ये जब ट्रांसलेशन पढ़ी जाती है तो सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जो ट्रांसलेशंस उन्होंने पढ़ी, जो कहानी उनके सामने आई, उससे रोहन के केस की गुत्थी और भी ज़्यादा उलझ जाती है। और 2 डॉक्टर्स, डॉक्टर महापात्रा और डॉक्टर स्वामी, जो इस केस में थोड़ी बहुत मदद भी कर सकते थे, उनको भी एक अजीब सा 8-9 फीट का आदमी, जिसकी शक्ल नहीं है, वो चेहरे पर काला पर्दा ओढ़ के रखता है, वो इन दोनों ही डॉक्टर्स को मार देता है। अब सोचिए कि जयंत और रोहन का परिवार और डॉक्टर वर्मा क्या करेंगे। फिर हम आते हैं आगे की कहानी पर, जो कि तीसरी किताब में है, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे, जिसका टाइटल है आहुति, पब्लिश्ड बाय हिंद युग पब्लिकेशन एंड रिटन बाय एज यू नो सौरभ कुदेशिया। आहुति की कहानी शुरू होती है कि जब दोनों ही पांडुलिपियों का अनुवाद खत्म हो गया तो बहुत सारे रहस्य खुल के आए इस परिवार के साथ, और एक सेफ जगह पर डॉक्टर वर्मा जहाँ पर इन लोगों को लेकर गए थे, क्योंकि वो जो एक किरदार स्तुति में बताया गया है जिसका नाम है मृत्युंजय, जिसकी हाइट 9 फीट है, उसके साथ एक ऐसा जानवर भी है जो इन सभी परिवार वालों की जान का दुश्मन बन जाता है। और ये छुपते छुपाते डॉक्टर वर्मा की टीम, जो कि सीक्रेटली इन पर नज़र रख रही थी, वो इन सबको जब लेकर जाती है एक खुफिया जगह पर, उस जगह का भी मृत्युंजय को पता चल जाता है और वहाँ पर भी हमला हो जाता है। और फिर से वही अनगिनत लाशें, खून, मांस के लोथड़े, फिर उसके बाद से आगे फिर से कहानी शुरू होती है और कहानी में फिर से एक पांडुलिपि मिलती है, तीसरी मैन्युस्क्रिप्ट। लेकिन स्तुति में हम एक और नए कैरेक्टर से मिलते हैं जिसका नाम है नीलकमल। नीलकमल जयंत को मृत्युंजय से बचाता है, लेकिन अभी तक किसी को भी ये समझ में नहीं आया कि उनका दुश्मन नीलकमल है
यह मृत्युंजय है। नीलकमल और मृत्युंजय एक दूसरे के दुश्मन हैं, ये थोड़ा थोड़ा कहानी से पता चलता है, लेकिन क्यों है उसके पीछे का राज बहुत ही गहरा है। फिर जब तीसरी पांडुलिपि का ट्रांसलेशन हो जाता है तो नीलकमल और मृत्युंजय का थोड़ा थोड़ा आइडिया इन सबको लग जाता है, बट फिर भी क्लियर नहीं होता है। फिर डॉक्टर स्वामी जिनको मार दिया गया था उनकी कमरे की फुटेज मिलती है, उससे भी कुछ चीज़ें क्लियर होती हैं कि कैसे मृत्युंजय रोहन की मौत से जुड़ा हुआ है। लेकिन इन मौतों की गुत्थियाँ इतनी उलझी हुई हैं कि ये पूरी टीम मिलकर उसको नहीं सुलझा पाती है, और ये कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती रहती है। और इस कहानी में भी एंड में एक ट्विस्ट लाकर सौरभ कुदेशिया जी ने हमें फिर से इंतज़ार करने पे मजबूर कर दिया है उनकी चौथी किताब का। लेकिन ये कहानी, नरेशन, लैंग्वेज, आई मस्ट से कि थ्रिलर नॉवल हिंदी में लिखना कोई सौरभ कुदेशिया जी से सीखे। इतनी ब्यूटीफुल नरेशन है कि इतनी सारी चीज़ें मैं उतने अच्छे से नहीं बता पाई जितना अच्छे से उन्होंने लिखा है। आई एम श्योर कि मेरी वीडियो देखकर या मेरी बातें सुनकर आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज भी हो सकते हैं, बट जब आप ये किताब पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें अपने सामने घटती हुई नजर आएंगी। जिस तरह से उन्होंने डिस्क्रिप्टिव वे में एक एक सीन को लिखा है, बहुत ही अच्छी वेब सीरीज बन सकती है इस बुक पे। चौथी किताब जो सौरभ कुदेशिया जी की आ रही है उसका टाइटल है अग्निहोत्र, और मैं चाहूँगी कि आप सभी अगर एक बेस्ट थ्रिलर पढ़ना चाहते हैं और महाभारत में जुड़ी बहुत सारी रहस्यमयी घटनाओं, पौराणिक गाथाओं का अगर आप चाहते हैं कि आपको पता चले जो आपको बचपन से अब तक कभी बताई नहीं गई, आपने कहीं पढ़ी नहीं, तो आप ये तीनों बुक अभी खरीदिएगा और चौथी का इंतज़ार कीजिएगा। आई रियली लव देम एंड आई हाईली recommend all these books, and thank you so much everyone for watching the video and keep subscribing Nidhi Talks.